नाज़रीन, न्यूज़ में आपका खैरमकदम है। NSY के साबिक कौमी सदर फिरोज अहमद खान की सरबराही में तहसील पोगल परिस्तान में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया और हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर नाखुशी का इजहार किया गया, क्योंकि हमारी तहसील पोगल परिस्तान को 2 मुख्तलिफ असेंबली हलकों में तकसीम किया गया है, जो कि हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है और नाकाबिले कबूल है। पूरे जम्मू कश्मीर में उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाए। हमारे कि अगर आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है और आप कहते हैं तो भैया आप क्यों नहीं इस डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ बोल रहे हो? या फिर बाकी जो बच गए लोग हैं उनको लगता है कि अगर हम उठेंगे, क्योंकि कराई तो उन्हीं ने है ना, ये अगर जो आज नहीं आया है तो इसका मतलब वो उसी में मुलविस थे। आप चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब तो यही है। आज मैंने बोला आप कालो आएंगे, मगर अगर जो यहाँ नहीं आ रहा है, जो इस कमीशन, मतलब वो इसके पीछे रीजन था, वरना डिलिमिटेशन कमीशन तो पोगल परिस्तान आया ही नहीं। अगर एक तहसील को डिस्टर्ब करने का डिलिमिटेशन कमीशन में एरिया, ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन और आपको वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डिस्टर्ब नहीं करना है। भाई पटवाड़ हल्का कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है तो तहसील होती है, नेमत होती है। और अगर पोगल परिस्तान के सारे लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है तो उखराल में है। इसको तोड़ना, आपका जो सवाल था कि ये चंद लोग हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, आप समझदार हैं। आपके माध्यम से मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आज आप हिंदू मुसलमान को छोड़कर, पार्टीबाजी छोड़कर आइए। मैं यहाँ पर जो लीडर साहिबान ने बात की, ये मेरी बात नहीं है, ऑल पार्टी मीटिंग ने यही बात रखी कि पोगल परिस्तान एज ए वन यूनिट है। और पहले तो आप गूल शुंगुलदान को रामबन में रखिए और पोगल परिस्तान को बनिहाल में रखिए, जहां हम एज इट हैं। मगर अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो हमारे को कम से कम तोड़िए नहीं। गूल शुंगुलदान एक यूनिट को आप रामबन में रखिए या बनिहाल में रखिए। वैसे ही पोगल परिस्तान को पहले बनिहाल में, फिजिबल हमारा बनिहाल है, हम ऑलरेडी बनिहाल के साथ, और अगर नहीं तो पोगल परिस्तान को फिर पूरे के पूरे को आप रामबन में रखिए, ताकि एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रहे। आप सोचिए कि मालीगाम के लोगों को कॉलेज कहां जाना? रामबन में। उनकी तहसील कहां? पोगल पल्ला वालों को बेचारों को तहसील कहां? ये उखड़ाल में। उनकी नहबत कहां? उखड़ाल में। कॉलेज हॉस्टल कहां? उखड़ाल में। तो कौन सा पॉलिटिकल लीडर उनको पूछेगा? कल तो कोई वोट मांगने भी नहीं आएगा। तो ये तो ज्यादती है और इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट को और इंटेंसिफाई करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अपने दफ्तरों में बैठ के कुछ चंद लोगों से मिलके, रेन्यू ऑफिशियल से मिलके उनको ये रिपोर्ट दी गई है। अगर बात करें यहाँ पर कि बीजेपी सेंट्रिक और कुछ बीजेपी के लीडर्स चाहते हैं कि वो आगे इलेक्शन लड़े और उस हिसाब से जहां जहां उनका पॉकेट वोट है, छोटा छोटा वोट है, उस पंचायत को उठा के उनने अपने साथ किया है और बाकी को देखो, नजरिया तो वही है। अगर आप बात करें नजरिया, उसको मुझे लगता है कि कम्युनल बेसिस पे तब होता कि जब वो बात करते कि हमने वो बाकी क्या पोगल परिस्तान में बाकी अगर 10,000 पॉपुलेशन की बात कर ले, उसमें भी तो 3-4 हजार हमारे हिंदू भाई हैं। बात कम्युनल नहीं है, बात है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, सियासी, कि भाई मैं अपना वोट ले लूं रामबन में और मुझे मिले। क्या हमारे, अगर आप जो बाकी बच गए उसमें हमारा कुंडा के हिंदू भाई आते हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? गोहला में हमारे आते हैं, हमारा सोनवा में आते हैं, पोगल की और पंचायतों में आते हैं, क्या वो हिंदू इनके बीजेपी की लाइन में नहीं आते हैं? मगर मेरा मानना है कि ये कोई कम्युनल बेसिस पे नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि मैं इलेक्शन कैसे जीत सकता हूं। अगर पोगल की डीडीसी इसकी बात करें कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो तो आज नक्शे से ही गायब हो गई, क्योंकि उसकी 10 पंचायतें थी। आज 10 पंचायतों में 5 पंचायतें उन्हें इधर रखी है, 4 पंचायतें यहां लेके आए हैं रामबन में, और एक पंचायत उसका अभी भी कंफ्यूजन है। और दूसरी बात देख लीजिए कि प्राना, अगर पटवाड़ हल्का 2011 की बात करें, उसमें पोगल रेन्यू विलेज में फागुला भी आता है, मगर
अगर आप सेंसिस की बात करें वो 2011 का, मगर अगर हम ये डिस्ट्रिक्ट्स की डिमार्केशन और रेन्यू विलेज की डिमार्केशन की बात करें जो 2014 में एक ऑर्डर आया था, वो अभी रिसेंट वाला। और भी एक मैं आपको एक चीज कहता हूं, दनमस्ता की जगह ताजमहल जो नया रेन्यू विलेज 2014 के बना था, पहले दनमस्ता कहां था? पोगल के साथ। उसके बाद दनमस्ता कहां पहुंचा? नील के साथ। उसके बाद दनमस्ता कहां पहुंचा? रामसू के साथ। फिर कोर्ट के थ्रू दनमस्ता और ताजमहल के लोगों ने अपनी तहसील पोगल पड़िस्तान बनाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसका कोई हिसाब नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इस हदबंदी कमीशन को हम टोटल नकारते हैं और ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा। और आपके द्वारा मेरी हर गयूर जो है पढ़े लिखे लोग, एक सवाल एजेंसीज है, इससे डरते हैं। हम न किसी ईडी फीडी से डरने वाले, न किसी सरकार से डरने वाले। सच्चाई की बात यही है और आपने भी लोगों में देखा किस तरीके से गुस्सा है और वो इस हदबंदी कमीशन को बिल्कुल बिल्कुल नकारते हैं। और आगे की रूपरेखा हम कल मीटिंग में तैयार करेंगे और पूरे जिले रामबन के लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, और अगर 2011 का सेंसिस और 2011 के हिसाब से ही देखें तो पोगल पड़िस्तान में 3 पटवाड़ हलके हैं, पांचल पटवाड़ हलका, पड़िस्तान पटवाड़ हलका और पोगल पटवाड़ हलका। तो पड़िस्तान और पांचल वो रामबन में है, पोगल पटवाड़ हलका जो है वो है बानियाल में। अगर रेन्यू विलेजेस की बात करें तो रेन्यू विलेजेस में 15 रेन्यू विलेजेस आते हैं, एक्सेप्ट पोगल खास, मलीगाम बास, कुंडा खास और नोरा और पल्ला। ये जो 5 रेन्यू विलेजेस को अगर 2014 का हम रेन्यू विलेजेस का लें, ये 5 विलेजेस को छोड़कर बाकी जितने गांव हैं तहसील पोगल पड़िस्तान के, वो सब रामबन में है। मगर ज्यादती देखिए, सुजमता पंचायत रामबन के नजदीक है, बहारगढ़ी उनके साथ लगती है, किसके साथ? रामबन के साथ। वो बनाल में है, मगर सामने उसके वटरो, उसी के आगे हमारा तुल्हाल और पोगल एक साथ है, वो है रामबन में। तो ये ज्यादती पोगल पड़िस्तान के लोगों के साथ हुई है, गूल चुंगलदान के लोगों के साथ हुई है, टंगर के साथ हुई है। अगर मैं सिर्फ पोगल की बात ही करूं तो यहां पर पॉपुलेशन भी आप देखेंगे कि अगर 2011 के सेंसिस के हिसाब से ही बात करें तो टोटल 36 हजार पॉपुलेशन बनती है। 26,000 रामबन में, 10,000 बनाल में। तो इसका कोई तुक नहीं है। मुझे लगता है कि सारे लोग अगर इसके खिलाफ बोलेंगे और हम जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी, हम अपना मेमोरेंडम देंगे और इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, तो डिलिमिटेशन कमीशन के पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं रहेगा कि एक इलाका को किस तरीके से तोड़ा है। अगर हम पॉलिटिकली, कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, मतलब भाषा के हिसाब से, सियासी हिसाब से और रेश बेश खाने के हिसाब से उठना बैठना हम सबका एक है, अगर हम एक यूनिट है तो हमें किस हिसाब से तोड़ा गया है। अगर आप ज्योग्राफिकली भी देखिए तो पोगल और पड़िस्तान आप बात करेंगे, अगर ये पूरा एरिया लेते हैं तो पोगल सेंटर में आता है। आपने इस तरफ का एरिया भी ले लिया, इस तरफ का एरिया भी ले लिया, पोगल की 5 पंचायतें आपने बनाल में रख दी। ये किस हिसाब का हिसाब है? सर, आपको क्या लगता है?